अरे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। आप लोगों का आरंभ परिवार में स्वागत है। जैसा कि आप लोग के फिजिक्स सेकंड की बुक कौन सी है, ये कुमार मित्तल की जो बुक चल रही है, आपके पिछले चैप्टर में प्रकाश का वैद्युत प्रवाह हो चुका है। आज उसी के आगे आपका चैप्टर का नाम है परमाणु की संरचना तथा स्पेक्ट्रमों की उत्पत्ति। उसके कुछ सवाल हैं, आप लोग को देखना है, ठीक है। जैसा कि सबसे पहले आप लोग के कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए। आपका प्लैंक नियतांक h का मान मालूम होना चाहिए, और आपको जैसे कि इलेक्ट्रॉन कितना आवेश वो मालूम होना चाहिए, और आपको जैसे कि m पर भार या द्रव्यमान मास मालूम होना चाहिए, कितना वेट होता है। ये सब भाई वैल्यू आपको याद कर लेना, ठीक है। जैसा कि आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा है ये कि एक अल्फा कण की ऊर्जा 1.2 10⁻⁻13 जूल है। जब बोला क्या है, ऊर्जा की बात की है, तो ऊर्जा के लिए हम E भी ले सकते हैं और K भी ले सकते हैं। तो उसने बोला कैसे में, यहाँ पर क्या बोला आपसे, यहाँ यह चांदी के नाभिक, जो चांदी का नाभिक है वहाँ Z बराबर बोल रखा है 47 के कितने निकटतम पहुँच सकता है। क्या बोला, 47 के कितने निकटतम पहुँच सकता है। तो पहुँच सकता है मतलब दूरी, मतलब R का मान उसने पूछा है। भाई देखते क्वेश्चन। सबसे पहले बोला एक अल्फा कण की ऊर्जा की बात की ना प्यारे बच्चों, तो K बराबर बोल रहा है 1.2 10⁻⁻13 जूल। प्यारे बच्चों, अब उसने बोला Z नाभिक बोला है 27, बोला दूरी, तो R0 की वैल्यू निकालना है। तो प्यारे बच्चों, आप लोग को मालूम क्या, R0 बराबर होता क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2Z E स्क्वायर अपान में क्या होता भाई, ये आपका फार्मूला हो गया। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सबसे पहले E का मान क्या होता है मालूम, 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन होता है कूलम। अगर यहाँ पे क्या बोले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की बात करेगा, तो आपकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹, ठीक है। आप उसने क्वेश्चन बोला कि R0 इक्वल, भाई यहाँ पे वैल्यू 9 × 10⁹, 2Z की वैल्यू क्या है 47 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। भाई इधर देखिए, आपका यहाँ पे क्या लिखेंगे, आप लिख सकते हैं क्या 1.2 10⁻⁻13 जूल। तो यहाँ पे R0 इक्वल, भाई देखो यहाँ पे 9 × 2 इंटू 47 इंटू 1.6 10⁻⁻, के यहाँ प्लस का 9 है, तो यहाँ 10⁻19 2 38 हो जाएगा भाई आपका। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या आपका 1.2 10⁻⁻13। भाई इसको हटा दो, यहाँ से हटा दिया। तो यहाँ दो आपका 4 चक्कू 16, 4 3 12, 3 का नाम 3 3 3 9। तो R0 बराबर 3 × 2 × 47 4 × 1.6 10⁻⁹, ये माइनस का 38, भाई ऊपर जाए प्लस का 13। भाई आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। बोला कि आपसे R0 बराबर, आप लिखोगे यहाँ पे क्या 16 चौको 64, आपका 64 इंटू 47 कराओगे, 7 चौक 28 हासिल है 2, 7 छंग 42, 42 और 4 चौक 16, 42 और 16 आपको हो जाएगा कितना, ऐसे देखो सॉरी, आपको ऐसे देखो, आपका लिखोगे यहाँ पे 3 2 × 40, यहाँ पे क्या लिखोगे 4 इंटू 1 पॉइंट, यहाँ पे क्या है, तो 16 7 112 के 2 हासिल आए 11, 16 चौक 64 और 64 और 11 आपका 75 हो जाएगा।
एक अंक बदल लगा दोगे। यहाँ 10 की पावर माइनस के कितना होगा, 9 और 13 22 माइनस का 38। भाई यहाँ पे R0 बराबर 6 इंटू 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और 4 से 28, 2 30। आपको हो जाएगा इंटू 10 की पावर माइनस के कितना होगा आपका, यहाँ पे 16 हो जाएगा। यहाँ R0 बराबर यहाँ पे 48 0 18, 10 की पावर माइनस के 16। या R0 बराबर आप लिखोगे 1 पॉइंट, यहाँ 1.8 दशमलव यहाँ लगाओ, क्या आपका लिखेगा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है आपका, यहाँ 1.8 1 2 3 जो इधर से आ जाएगा तो यहाँ प्लस का 3 हो जाएगा। तो R0 बराबर 1.8 10 की पावर माइनस के 13 मीटर। उसकी दूरी क्या हो जाएगी, 1.8 10 की पावर माइनस 13 मीटर। तो इस क्वेश्चन बाबू फिर समझ लो क्या बोल रहा है आपसे, बोल रहा है अल्फा कण, बोल रहा है कि गति की ऊर्जा की बात करेगा तो E लिख लो या K लिख लो। उसने बोला क्या 1.2 10 की पावर माइनस 12, फिर बोला क्या आपसे 13 जूल है। फिर बोला है इसी में या चांदी के नाभिक, मतलब नाभिक को लिखते हैं Z से, तो Z बराबर दे रखा 47। अब उसने बोला है वो कितनी दूरी पर है, बोल क्या रहा है, या बोल क्या रहा है निकटतम पहुंच सकता है, वह उसने दूरी पूछा है। तो दूरी को लिखते हैं R से। तो R0 बराबर आपने एक फार्मूला इसमें पढ़ोगे स्पेक्ट्रम में कि R0 बराबर इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखोगे 2Z E स्क्वायर अपॉन K। तो भाई यहाँ पे आपको सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन का मान मालूम होना चाहिए, क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 होता है। अगर यही बोलेगा इलेक्ट्रॉन तो E पर कितना आवेश होता है, कूलम होता है 1.6 10⁻⁻⁹ होता है। भाई इसको क्या रखना है, आपको रख देना है। भाई देखो यहाँ पे रख दिया हमने, आप इसको सॉल्विंग कर लेना, आपको आ जाएगा। ठीक है भाई, आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, नोट करिए। देखो भाई आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, देखते हैं। बोल ये रहा है बाबू कि एक अल्फा कण जिसकी ऊर्जा -10 की पावर -12 जूल है। फिर बोला सोने के नाभिक, वहां चांदी थी यहां सोना आ गया। सोना है चाहे चांदी है चाहे लोहा है, आपको ZC ही लिखना है। बोला क्या उसने है नाभिक Z बराबर 79 से क्या है प्रकीर्णन होकर उसी मार्ग में वापस चला जाता है, मतलब उसमें आता है फिर उसी में क्या होता है वापस चला जाता है। फिर बोला क्या आपसे बाबू इसी में लौटने पर तो नाभिक की अधिकतम, क्या बोला अधिकतम संभावित त्रिज्या क्या है, त्रिज्या की बात की है तो R0। तो भाई आपको देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो क्वेश्चन, देखो भाई आप लोग का प्यारे बच्चों बोल ये रहा है सेकंड नंबर क्वेश्चन। देखिए बोला है आपसे इसी में कि अल्फा कण जिसकी ऊर्जा की बात करेगा, समझ लेना क्या होगा E और K। तो यहां पे K बराबर दे रखा है 10 की पावर -12 जूल। फिर उसने बोला यहीं पे सोने का कोई नाभिक है, बोला उसका Z बराबर दे रखा है कुछ भी, तो Z बराबर क्या दे रखा है 79 है। तो प्यारे बच्चों यहां पे उसने बोला है उसकी त्रिज्या क्या होगी, तो R0 निकालना है।
तो आपको मालूम है आर नॉट इक्वल 1/4 पाई, यहां पे लिखोगे क्या 2z E² अपॉन में k, ये फार्मूला होता आपका भाई। इसके पहले इसमें आपको कुछ वैल्यू मालूम किया कि E की वैल्यू मालूम होना चाहिए कि क्या होता है 1.6 10 की पावर। देखो भाई आप लोग को सबसे पहले तो आप लोग को ये मालूम है क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁹ होता है। तो भाई यहाँ वैल्यू रखिए आप, क्या आर नॉट इक्वल 9 × 10⁹ 2 × 79 1.6 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप लोग 10⁻⁻12 भाई, तो यहाँ पे लिखोगे क्या आर नॉट बराबर, आप लिख सकते हो क्या यहाँ पे 9 × 2 × 79 1.6 10⁻⁻38 प्लस का 9 और यहाँ प्लस के 12। तो यहाँ पे आप लिख दो आर नॉट इक्वल, यहाँ पे इंटू कराओगे आपको 18 × 79 2.56 × 10⁻⁻38 प्लस के कितना यहाँ पे होगा आपका 21 हो जाएगा। तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल 18 79 × 2.56 10⁻⁻ कितना भाई, इस माइनस का 17 हो जाएगा भाई। यहाँ पे आर नॉट इक्वल आप इंटू कराओगे 18 9 152, हाँ सॉरी एक मिनट, आपका इंटू कराने पर भाई आपका आंसर आएगा 3 × 10⁻, इंटू कराना पड़ेगा, इसको लिखोगे आपका 3.94 10⁻⁻14 मीटर। आप लोग इसको इंटू करा लेना, आपका आंसर आ जाएगा। इंटू हम तो करा दें आपको, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना था, आपको इंटू कर लेना, ठीक भाई, आपका आंसर ही आ जाएगा इंटू करने पर। अब के बराबर सबसे पहले बोला क्या था आपसे क्वेश्चन में कि अल्फा कण जिसकी ऊर्जा 10⁻⁻12 जूल है, सोने के नाभिक Z = 79 के क्या प्रकीर्णित होकर उसी मार्ग में वापस लौटने लगता है। नाभिक की अधिकतम का संभावित क्या बोला त्रिज्या क्या होगी, तो आपको इसमें रख के सॉल्व कर लेना। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, इसको सॉल्व करिए, आगे देखते हैं। आपका 3rd नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है प्यारे बच्चों, बोल रहा है 10 MeV गतिज ऊर्जा, बोल रहा है 10 MeV गतिज ऊर्जा का एक अल्फा कण एक स्थिर बिंदु नाभिक परमाणु क्रमांक 50, मतलब यहाँ पे Z का मान 50 है और की ओर जा रहा है, जिसकी निकटतम पहुँचने की दूरी क्या होगी, तो R नॉट ही निकालना बाबू। देखते हैं दो प्यारे बच्चों, सबसे पहले उसने बोला क्या है 3rd नंबर में गतिज ऊर्जा के बाद तो के बराबर दे रखा है 10 MeV। जब भी m की बात करेगा समझ लेना यहाँ पे 10⁻6 तो एक इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल।
ठीक है। अब उसने बोला जेड का मान संभावित कितना बोला 50 है, बोला है दूरी तो आर नॉट निकालना है, तो आर नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन में के। तो यहाँ पे आर नॉट बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 2 इंटू जेड का मान 50 है इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19, कितनी बार 2 बार है तो 1.6 10 की पावर माइनस के 19। भाई यहाँ देखो के का मान दे रखा है क्या 10 इंटू 10 की पावर 1.6 या 10 यहाँ पे 10 की पावर आपका 10 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19। दो इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 10 का नम 10 10 पच्चे 50, यहाँ 10 को 6 कर लो भाई। तो यहाँ पे आर नॉट बराबर आपका 9 इंटू 10 की पावर 9, यहाँ पर क्या 5 दूनी 10 इंटू 1.6 10 की पावर माइनस के 19। भाई देखो ये क्या हुआ आपका प्लस का 9 है भाई, ऊपर जाएगा -6 हो जाएगा आपका। भाई इधर देखो आर नॉट इक्वल 9 इंटू 10, सॉरी इसको हटा दो, तो यहाँ पर 9 इंटू 10, तो यहाँ पे 9 तो 9 16 9 या 144 और इंटू 10 से करोगे यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 की पावर माइनस के 25 नहीं -25 माइनस का 9, तो आर नॉट इक्वल 144 इंटू 10 की पावर माइनस के 16। तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल क्या ले सकते हो भाई, आर नॉट इक्वल ले सकते हो 144 या 1.4 10 की पावर माइनस के क्या है माइनस का 16 है ना, प्लस के 2 घटा दो यहाँ पे, तो आर नॉट इक्वल 1.44 इंटू 10 की पावर माइनस 14 मीटर। भाई आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कितना अच्छा क्वेश्चन है, समझ में भाई आ रहा नहीं आ रहा है, आ रहा है तो उसको देख लीजिए एक बार फिर से समझ लीजिए। देखो भाई सबसे पहले उसने बोला गतिज ऊर्जा की बात की है तो क्या होगा के होगा, तो बोला क्या है, बोला क्या है आपका गतिज ऊर्जा, बोला उसने क्या है आपका, बोल ये रहा है गतिज ऊर्जा, तो के का मान बताना है, तो के वो दे रखा है क्या आपका 10 MeV। जब m का मान बोल दो तो यहाँ पे क्या है 10 की पावर 6 होता है, e का मान क्या होता है 1.6 10 की पावर माइनस के 19 होता है। फिर उसने बोला क्या है z नाभिक बोला है, तो z बराबर 50, तो निकालना आर नॉट निकालना है, तो आर नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2z ई स्क्वायर अपॉन में के। भाई आपको वैल्यू रख देना, आपका क्या आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर यहां तक भी करोगे ना तब भी क्या आपका आंसर सही है। ठीक है, आपको समझ में आया नहीं आया, आ गया होगा भाई, इसको नोट करिए। फिर 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दो भाई नोट कर लिया। आप लोग का 4 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है 5 MeV गतिज के अल्फा कण, यहां तांबा बोल दिया है, तो Z बराबर 29 के एक पतली पन्नी द्वारा पकीड़ित हो रहा है। कोई पन्नी उसमें क्या पकीड़ित हो रहा है कि ये कण तांबे के नाभिक के अधिक से अधिक कितने निकट तक पहुंचने या पहुंच सकते हैं यदि इतनी ही ऊर्जा वाले प्रोटॉन हो। बोला पहले अल्फा कण बोला फिर प्रोटॉन बोला, अल्फा कण में प्रोटॉन भी होता है और क्या इलेक्ट्रॉन भी होता है। आपका अल्फा कण का तो न्यूट्रॉन और क्या प्रोटॉन मिलकर बना होता है, इसीलिए प्रोटॉन की बात की है, जो आपकी त्रिज्या है ना उसका हाफ कर देना, वो आप प्रोटॉन की वैल्यू निकल आएगी। भाई देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसे करना है। ठीक है,
आप लोग सामने देखिए, जो चक्कर मकर कर रहे हो ना, समझ में नहीं आएगा, फिर कहोगे समझ नहीं आता है। समझे? आप लोग को चक्कर में बिल्कुल नहीं करना है, सामने देखना है, ठीक है। आपको सबसे पहले बोला क्या उसने बाबू, बोल रहा है 5 ईवी के अल्फा कण, 5 ईवी बोला है आपका अल्फा कण। तो भाई ऊर्जा की बात की है ना, तो के बराबर क्या लिख सकते हो, 5 MeV। तो प्यारे बच्चों के बराबर 5, m का मान 10 की पावर 6, E का मान 1.6, 10 की पावर माइनस के 19 जूल। अब दो प्यारे बच्चों, उसने इसी में बोला क्या आगे है, बोल रहा है क्या Z, तो Z बराबर 29। बोल रहा आर नॉट, बताइए आर नॉट क्या है। जब प्रोटॉन की बात करेगा, प्रोटॉन की बात करेगा, तो आपको आर नॉट अपॉन 2 लिख देना। आप कैसे निकल, पहले आर नॉट निकालो यहाँ से, तो आर नॉट इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या 2Z² अपॉन में क्या, यहाँ पे लिखोगे आपका के, तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल 9 इंटू 10 की पावर 9, 2Z की वैल्यू 29, यहाँ पर क्या E 1.6, 10 की पावर माइनस के 19, 1.6 10 की पावर 19, क्योंकि 2 बार है, अपान में लिखो भाई, क्या लिखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर क्या लिखोगे 6 है, यहाँ 1.6 10 की पावर क्या माइनस के 19। भाई देखो, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या कि आर नॉट इक्वल, यहाँ पे 18 हो जाएगा, इंटू 29 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19 प्लस का 9 और माइनस का 6 अपान में क्या लिखोगे यहाँ पे 5। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चों कि आर नॉट इक्वल 18 इंटू 16 9 144 के 4 हासिल 11 सॉरी 14, आपका 16 दूनी 32, 32 और 14 आपका यहाँ 6, यहाँ पे आपका 4 और एक अंक बाद दशमलव लगा दो यहाँ पे, इंटू 10 की पावर माइनस के 25 प्लस का 9 अपॉन में 5। तो आर नॉट इक्वल 18 चौक 72 के 2 हासिल 7, 18 छक्का 108, 108 और 7 15 के 5 हासिल अब 11, 18 चौक 72 और 11 आपका 83 और एक अंक बदलो यहाँ पे 5 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना आपका यहाँ पे 16 आएगा। तो यहाँ पे आर नॉट इक्वल यहाँ पे 1, आपको यहाँ पे 3 होगा, यहाँ 60, तो यहाँ पे क्या होगा आपका 7, फिर क्या यहाँ पे 2, यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर माइनस 16। भाई आपका मीटर में आ गया। अगर यहाँ पे प्रोटॉन की बात की ना प्यारे बच्चों, तो आर इक्वल लिख सकते हो क्या, या इसको और भी लिख सकते हो, सॉल्विंग कर सकते हो, आर नॉट इक्वल या लिखोगे 1.674 10 पावर माइनस का 16 प्लस का 2, तो आर नॉट इक्वल 1.634 इंटू 10 की पावर माइनस के 14 मीटर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब इसको क्या बोला उसने, प्रोटॉन की बात की ना, तो प्रोटॉन क्या लिखो, प्रोटॉन पीस लिख लो, तो यहाँ पे आर नॉट अपॉन 2, तो पी बराबर तो 1.674 अपॉन में 2 10 की पावर माइनस 14, तो पी नॉट इक्वल यहाँ 0.8, तो यहाँ पे क्या लिखोगे आपका 37 इंटू 10 की पावर माइनस 14। भाई वो बात समझ में क्वेश्चन आई या नहीं आई। अब इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं करना था प्यारे बच्चों, सबसे पहले क्या करना था, यहाँ पे गति जो जगह बात को हमने रख के आपको यहाँ सॉल्विंग कर लेना, ठीक है। आपको समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, अगर आ रहा तो सवाल को नोट कर लीजिए। तो 5 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है।
तो 5 नंबर क्वेश्चन बोला है, बहुत अच्छा छोटा सा क्वेश्चन है। बोला हाइड्रोजन परमाणु के प्रथम कक्षा की त्रिज्या, बोला है क्या त्रिज्या की बात की है तो 0.53 एंगस्ट्रॉन है। तो दूसरी कक्षा की कितनी होगी, दूसरी कक्षा में उसकी कितनी होगी भाई प्यारे बच्चों। तो यहाँ पे आपको बहुत ही छोटा क्वेश्चन, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पर आप लोग को थोड़ा समझना है क्वेश्चन में हो क्या रहा है। प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन में समझना ये है, तो सबसे पहले 5 नंबर क्वेश्चन में उसने बोला त्रिज्या की बात की है। क्या बात की, त्रिज्या। त्रिज्या को दो त्रिज्या तो R1 इक्वल बोला 0.53 एंगस्ट्रॉन है और R2 हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो क्या प्यारे बच्चों, उसने बोला क्या है दूसरी कक्षा में, कक्षा तो n बराबर लिख सकते हो क्या 1। यहां पर n2 कितना लिखोगे, दूसरी कक्षा है तो यहां पे ये n1 है ये n2 है, तो आपका R1/R2 इक्वल लिख सकते हो क्या n1 में n2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे R1 है 0.53 अपॉन में R2, यहाँ पे N1 क्या है 1 है, यहाँ 2 है का होल स्क्वायर। तो यहाँ 0.53 R2, 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4 भाई ऐसे इंटू करा दोगे तो यहाँ पे आप लिखो क्या 0.53 इंटू 4 इक्वल R। तो यहाँ पे R2 इक्वल 4 3 12, सॉरी 4 3 12 हंसला 4 5 20 और 21 और 2 अंक में 10 लगा दो, तो यहाँ क्या आपका आ जाएगा एंगस्ट्रॉन आ जाएगा। तो इसकी दूसरे में कितना होगा 2.12 एंगस्ट्रॉन हो जाएगा। आपको प्यारे बच्चों समझ में आया नहीं आया, बहुत इजी क्वेश्चन था। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो उसको आपको करना है सॉल्व कर लीजिए। आगे देखते हैं 5 हो गया, 6 नंबर देखते क्या बोल रहा आपसे। नोट हो गया आपका 6 नंबर क्वेश्चन। तो क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों, बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा, यहां पे ऊर्जा की बात की, वहां पहले वाले में त्रिज्या की बात की तो R था, ऊर्जा बोला तो E, ऊर्जा बोला तो E की बात की है। तो यहां पर E -13.6 EV है। बोले क्वांटम संख्या, बोलो जो N1 है वो हमेशा 1 ही रहेगा, क्वांटम संख्या बोल कर 2, तो N2 बराबर क्या इसकी बात की 2 की बोल रहा है। तो ऊर्जा स्तर क्या बोला ज्ञात कीजिए, मतलब उसका दूसरे क्या ऊर्जा स्तर क्या होगा, मतलब E2 ज्ञात करना है। क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहां पर 6 नंबर में अगर प्यारे बच्चों E1 की बात की है तो आपको उसने बोला क्या है, बोल ये रहा है -13.6 एंगस्ट्रॉन। भाई यहां पे लिखो क्या E2 निकालना है। तो यहां पर उसने बोला N1 क्वांटम संख्या N1 है, दूसरे का बोला 2 है। भाई आपको फार्मूला मालूम E1 अपॉन में E2 इक्वल N2 अपॉन में N1 का होल स्क्वायर। तो E1 है 13.6 माइनस का यहाँ पे E2 है 2/1 का होल स्क्वायर हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर -13.6 अपॉन में E2 इक्वल 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 1 तिरछी लगा। तो यहाँ पे क्या लगोगे आपका कि 4E2 इक्वल
13.6, तो E2 इक्वल 13.6/4 हो जाएगा। तो यहाँ पे E2 इक्वल, अगर इसको अगर भाग करोगे ना तो 4 का नाम 4, 4 3 12 और 4 चौको 16, क्या आ जाएगा आपका 3.4 EV हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई क्वेश्चन? अगर ना अगर आ गई है तो भाई इसको सॉल्व कर लीजिए, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अगर बोला कि आपसे ऊर्जा हाइड्रोजन परमाणु की मूल अवस्था में ऊर्जा क्या बोला -13.6 EV, मतलब E1 दे रखा है, E2 ज्ञात करना था। उन्हें बोला N1 1 होता है, क्वांटम संख्या 2 बोला, तो आपको E1/E2 इक्वल N2/N1 का होल स्क्वायर फॉर्मूला रख देना, वहां पे सॉल्विंग कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। आपका 6 नंबर, इस पर इसको नोट करिए, फिर 6 नंबर को बताते क्या बोल रहा है, नोट कर लिया। आप लोग का 7 नंबर क्वेश्चन बोल ये रहा है कि किसी परमाणु की प्रथम बोहर कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, मतलब क्या E1 बोल रखा कितना -27.2 EV है। तीसरी बोहर कक्षा में कितनी, तीसरी बोला है तो यहां पे n का मान 3 होगा। कि तीसरी बोलेगा तो 3, चौथी बोलेगा 4, पांचवी बोलेगा तो 5। ये किसका मान है? ये हमेशा N2 का रहेगा। ओके बाबू, आप लोग को देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखो आप लोग को 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि E1 इक्वल -27 पॉइंट, क्या उसने बोला आपसे 2 EV है। यहां पे E2 बराबर क्वेश्चन मार्क, आप उसने बोला यहां पे N1 बोल रहा है 1 है, N2 की बात की है तो 3 है। तो प्यारे बच्चों, तो फार्मूला मालूम क्या कि E1/E2 इक्वल N2/N1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे E1 है -27.2 अपॉन में E2 इक्वल N2 कितना यहाँ पे है 3/1 का होल स्क्वायर। प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे -27.2 अपॉन में 3 का स्क्वायर 9, 1 का 1 करोगे तो यहाँ पे 9E2 इक्वल -27.2, तो E2 इक्वल -27.2 अपॉन में 9। तो यहाँ पे E2 इक्वल काटोगे यहाँ पे तो यहाँ कितना 3.02 EV हो जाएगा भाई आपका। भाई बात समझ में आ गई नहीं आ गई? अगर आप लोग को आ गई तो सवाल को क्या करना है, नोट कर लीजिए। आगे क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है आपसे।